नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर में आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर बड़े समारोह का आयोजन किया गया और इस समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं अखिल भारतीय अक्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर कुलदीप सिंह तंवर जी। इस बार लोकसभा चुनाव में राजपूत समाज की विशेष नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़ी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो इसका खासा असर रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी जब पांचवें चरण का मतदान होना था, उससे ठीक पहले राजा भैया ने अपने समर्थकों को फ्री हैंड कर दिया, कह दिया कि वोट जिधर भी चाहे वोट दे सकते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि अपने एक गुप्त संदेश के जरिए उन्होंने भी समर्थकों को ये संदेश दिया है कि इस बार समाजवादी पार्टी का समर्थन उनके समर्थक करेंगे। क्यों राजपूत समाज में ये चर्चा आक्रोश पनपा, क्या इसकी वजह रही तंवर साहब? वजह ये है, जब से 10 साल से आए हैं बड़े ही मैनिपुलेटेड तरीके से क्षत्रिय समाज को ये नेगलेक्ट करते आ रहे हैं। इनको बिल्कुल इनकी पूछ नहीं की जा रही। हमारे जो पहले राजनाथ सिंह जी भी थे, जब ये अध्यक्ष थे तभी इनका नाम भी प्रपोज किया था, उनको भी इन्होंने साइडलाइन कर दिया। और जितने भी हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, न तो उनमें साहस रहा इनके आगे बोलने का और न ही वो बोल पाते हैं। वो भी अपने बच्चों के लिए ही उतने तक ही करने में वो हो जाते हैं। तो इसलिए राजपूत समाज ने देखा कि कई राज्यों में, 15-16 राज्यों में ये हमारा कोई भी प्रतिनिधि नहीं है। और तीसरी टर्म हो गई है गुजरात में, जहाँ 3-4 एमपी होते थे, हमारे सेंट्रल मिनिस्टर भी होते थे, वहाँ भी इन्होंने तीसरी टर्म तक भी एक भी एमपी का टिकट नहीं दिया। और हरियाणा में भी ये चिंगारी हरियाणा से उठी थी। यहाँ हरियाणा में भी हमने मांगा था भी एक टिकट हमें दिया जाए, जबकि हम वहाँ पे 7% के करीब हैं, 7-8% के करीब हैं। न तो ये एमएलए का अच्छी तरह हमें भागीदारी देते हैं, न हमें एमपी की भागीदारी देती हैं। उल्टा 15-16 स्टेट में किसी भी एमपी को इन्होंने टिकट नहीं दी है। और इनका इरादा जो है राजपूत समाज को दूर करके पूरे ही मैनिपुलेटेड तरीके से, संयोजित तरीके से इन्होंने पूरी की पूरी प्लानिंग कर रखी है। इनको राज से दूर किया जाए। ये तो एक छोटी सी चिंगारी है, इसी को समाज ने देखते हुए फिर रूपाला जी थे जो सेंट्रल मिनिस्टर थे, उन्होंने पता ना क्या क्या बात हमारे समाज की नारियों के बारे में बोला है। जो छतरानी अपने समाज के लिए, अपने सर्व समाज के लिए जब पता लगता था हमारे योद्धा वीर गति को प्राप्त होने वाले हैं, तो 16 हज़ार रानियाँ, हज़ारों रानियाँ जोर कर जाती थी। आज की तारीख में कोई एक भी नारी ये करके दिखाए तो हम उस समाज के बारे में नेगलेक्ट करना, उसकी राज में भागीदारी को दूर रखना, तो समाज में, हमारे समाज में बहुत ही ज़्यादा रोष है। और ये तो एक चिंगारी है, ये पता ना कब ये गोला का रूप लेगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। अच्छा, ननौता में पंचायत हुई, आप लोगों ने खुला ऐलान कर दिया कि इस बार भाजपा को हराने का। उसके बाद खेड़ा में पंचायत हुई, मेरठ में, लेकिन उसके बाद लगा कि भाई ऐसी बड़ी पंचायतों का दौर तो शायद थम गया राजपूत समाज की ओर से। नहीं, ऐसा है अभी थोड़ा राजपूत समाज में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की वजह से ये था कि भी हम यदि इनको वोट नहीं देंगे तो कभी हमारा सीएम ना रहे। पर उनको थोड़ा गलत मैसेज है उनके दिमाग में, क्योंकि यदि ये मेजॉरिटी में आ गए तो ये योगी जी को भी ये मुख्यमंत्री पद से हटाकर ही दम लेंगे। हम ये चाहते हैं कि इनकी सीट 200 के आसपास आए, जो कि जहाँ तक हम हैं कामयाब हो गए हैं। हमारा समाज का 90% वोटर बीजेपी के साथ था। यदि उसमें से भी, हम ये नहीं कहते भी सारे आगे हैं, हमारा एफर्ट, हमारी कोशिश 30% की भी आ गई। हरियाणा में तो 50% के करीब है। यदि यहाँ पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह इसका पूरा का पूरा, हमारे जितने पूरे राष्ट्रीय स्तर पे नेता हैं, हमारे राज्य के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सब ने रोष जताया अभी हम बीजेपी को बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे। हमें उन्होंने वादा किया, तो 30% भी यदि कट गए तो ये पता ना कहाँ से उनके फेस से ही पता लग रहा है कि वो अब किस सिचुएशन में आ गए हैं। वो तो कह रहे हैं कि भाई 4 चरणों में 272 का जो बहुमत का लक्ष्य है वो तो हासिल हो गया, अब तो 400 की तरफ बढ़ेंगे। ये आएंगी 200 के 10% प्लस या माइनस, इससे ज़्यादा सीटें नहीं आती इनकी। इससे ज़्यादा जब आती थी, जब ये 90% से ज़्यादा सीट जो वोट हैं वो राजपूत समाज देता था, उसमें से 30% भी कट गया तो 14-15 करोड़ राजपूत समाज है, 30% भी कट जाता है तो 5 करोड़ वोट कट जाती हैं।
5 करोड़ दूसरे को पड़ जाती हैं, तो उसका बहुत ही फ़र्क दिखने वाला है। ये अभी इनके फेस से तुम लोगों ने दिखता भी होगा, इनके फेस से कभी वो मंगलसूत्र की बात करते हैं, आपके उससे मंगलसूत्र, एक प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के लेवल का आदमी ऐसी बात करेगा औरतों के बारे में, मंगलसूत्र तुम्हारा खींच लेंगे। अरे महाराणा प्रताप का आज जन्म दिवस है, को कभी भी वो नारी के बारे में मंगलसूत्र क्या, अपनी जान पहले दे देंगे, तुम्हारा मंगलसूत्र नहीं खींचने देंगे, चाहे मैं अपोजिशन में भी होऊंगा। पर उन्हें राज चाहिए, 400 सीट चाहिए अपने उनके मंगलसूत्र को रोकने के लिए। तो एक गलत भावना है, गलत प्रचार किया हुआ है बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम के बेस पे। मुस्लिमों ने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं हमारे देश के लिए, और राजपूतों ने तो दी है सारे सर्व समाज को साथ लेकर के। तो हरियाणा में आप कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा असर इस जो आक्रोश है राजपूत समाज का वो है, तो 25 तारीख को हरियाणा में वोट होने जा रही है सभी लोकसभा सीटों के लिए, क्या परिणाम आप देख रहे हैं? मेरे को लगता है हमें तो सारी सीटें कांग्रेस को आती दिख रही है, उसके गठबंधन को आती दिख रही हैं, ये हारते दिख रहे हैं बिल्कुल क्लियर। क्योंकि वहाँ पे कहीं गुड़गांव के भी एमपी थे, किसी एमपी ने काम ही नहीं किया। काम क्या वहाँ पे आप देख लो, अब ये कहते गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। 85 करोड़ पब्लिक को अनाज क्यों बांट रहे हैं, गरीबी इतनी हटी हुई है। तो ये कहते हैं भी हम इंग्लैंड से भी और फ्रांस से भी हमारी जीडीपी आगे होगी है। अरे बैठे तो हम कहाँ हैं, जाके देखोगे शहरों में, दिल्ली में जाके देखोगे 20% 80% तो खराब ही खराब दिखता है। गुड़गांव मिलेनियम सिटी बना हुआ है, 20% ठीक होगा, 80% में जाके देखोगे तो कभी फ्लड आ रहे हैं, कभी कुछ हो रहे हैं, गंदगी फैली हुई है। तो कहाँ का राज है, कहाँ इन्होंने गरीबी हटा दी, कहाँ इन्होंने इंदिरा गांधी की तरह देश के पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। कांग्रेस ने सिक्किम को अपने राज्य में मिला लिया था, गोवा को वापस पुर्तगालियों से जीत लिया था। इन्होंने क्या किया फॉरेन नीति में, ये बता दें। सूटिड बूटिड के सिवा ऐसे आज़ादी और ऐसे हमारे बढ़ती नहीं है, हमारी उन्नति नहीं हो सकती। तो पहले चरण के मतदान से पहले आपकी 2 बड़ी महापंचायत यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई, जिनमें ऐलान कर दिया गया भाजपा को हराने का। वो हवा बहती बहती 4 चरणों तक तो महसूस की गई। अब जो बाकी के 3 चरण हैं, क्या उनमें भी लग रहा है कि वो हवा चलेगी और क्षत्रिय समाज इस बार वाकई क्या भाजपा का इलाज करने जा रहा है? हाँ, वो बहुत बड़ी हवा चल रही है। अब अंडर करंट बहुत ज़्यादा है, वैसे नहीं आ रहे हो। समाज को देखते हुए हमारे जितने भी मेहनत, हमारे जो समाज के, हमारे जैसे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और भी राजपूत सभाएं हैं, जिन्होंने ये मेहनत की है, जिन्होंने उनके दिमाग में, अपने समाज के दिमाग में बढ़ने की बिल्कुल सही अच्छी तरह सोच उन्होंने डाली है। अब ये बीजेपी हमारे समाज का बिल्कुल भी भला नहीं कर सकती, तो ये आगे आगे और भी ज़्यादा इनके अगेंस्ट वोट करेंगे। तो इस विरोध के जो स्वर है उन्हें और तेज करने के लिए क्या कोशिश है आप लोगों की? अब ये लगातार जारी रहेंगी जब तक ये बिल्कुल पुरानी वाली 100 से नीचे नहीं आ जाते, तब तक ये जारी रहेगी ये कोशिश। और ये कहीं भी दिखने वाले नहीं होंगे, क्योंकि किसी एमपी ने किसी कहीं पे भी कोई काम नहीं किया योगी आदित्यनाथ के सिवा। यदि इनकी 200 सीटें रहेगी तो योगी आदित्यनाथ सीएम रहेंगे, अदरवाइज ये सीएम नहीं रहेंगे। ये डर क्यों है आप लोगों की भाई योगी आदित्यनाथ जी को उनके पद से हटाया जा सकता है? सबसे ज़्यादा जो पॉपुलैरिटी है, जो सबसे ज़्यादा जो डिमांड है आज की तारीख में सर्व समाज के लिए, चाहे जाट हो, चाहे और कोई हो, चाहे हरिजन हो, कोई भी हो, उसको मन में सिर्फ योगी आदित्यनाथ की ही पिक्चर आती है। योगी आदित्यनाथ को आज लीडर बना देते तो 400 से पार तो ये हो जाते। अब ये होने वाले नहीं है, 200 से पार भी बड़ी मुश्किल से होंगे। सच्चाई मानते हैं आप इन खबरों में कि हाँ चुनाव के बाद योगी जी को उनके पद से हटाया जा सकता है? यदि मेजोरिटी में आ गई तो, मेजोरिटी में आ गए तो, यदि ये बोल रहे हैं 300 से ज़्यादा सीटें आ गई, तो ये कई बार कोशिश हो चुकी है पहले, पूरी अंदरूनी खबर है, पूरी कोशिश हो चुकी है 3-4 बार। पर वो यदि इनकी मेजोरिटी कम रही फिर नहीं हटाएंगे। अगर बहुमत से दूर रहे और राजपूत समाज ने वोट नहीं की तो फिर तो उनके पास में एक वाजिब आधार वैसे ही बन जाता है कि साहब आपके समाज ने वोट नहीं दी, आपका क्या लाभ हमें राजनीतिक। वो डर रहेगा, फिर बिल्कुल ही इकट्ठे हो जाएंगे। फिर आने वाले टाइम में यदि योगी जिस दिन उन्होंने हटा दिया तो समझो फिर जो ये 30% है वो तकरीबन देखो, एक समाज को जो बिल्कुल जुड़ा हुआ था, बिल्कुल ये था, सुनना ही नहीं चाहता था। मैं 2 साल जब से अध्यक्ष बना हूँ, हमारे रोहतक में, इसमें गुड़गांव में और कई जगह सुनना ही नहीं चाहते थे बीजेपी की बात। अब बड़ी मुश्किल से मैं वोट की चोट 2 साल से कहता आ रहा हूँ, सुनते नहीं थे। अब उनमें चिंगारी लग गई है, ये सैकड़ों साल बाद ये जगी है राजपूतों में भावना। अब तुम्हारे को राज से दूर रखा जा रहा है बड़े ही षड्यंत्र के तहत। तो योगी को तो हटा के ये अपने
अपना ही दूसरे तरीके से वापस ये उसी पहले वाली जो 80 में थी इनकी सीटें उस पे ना पहुंच जाएं कभी। तो बड़ी बात तंवर साहब कह रहे हैं कि राजपूत समाज ने अब ठान लिया है। कोशिश तो भाजपा नेतृत्व की थी कि राजपूत समाज को राज्य से दूर किया जाए, लेकिन अब राजपूत समाज खुद भाजपा को राज्य से दूर करने की कोशिशों में है और कह रहे हैं कि भाजपा की सीटें 200 के आसपास ही आने वाली है, भले ही दावा किया जा रहा हो बहुमत हासिल करने का या 400 पार का।